नमो भगवते रुद्राय नमः। जय श्री कृष्णा सनातनियों। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं पूजा झा। शास्त्रों में वर्णित है, भोले बाबा अन्य सभी देवों में सबसे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की झोली खुशियों से, उनकी इच्छित कामनाओं से भर देते हैं। और उसमें भी प्रदोष का व्रत देवाधिदेव महादेव को अत्यंत प्रिय होता है। जो भी भक्त प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की माता पार्वती के संग विधि विधान से पूजा करता है, उसकी सभी इच्छाएं भगवान शिव पूरी करते हैं। प्रदोष का व्रत, जिसे त्रयोदशी भी कहते हैं, हर महीने में 2 बार आता है, एक बार शुक्ल पक्ष में और एक बार कृष्ण पक्ष में। जिस दिन यह प्रदोष का व्रत पड़ता है, प्रदोष का व्रत उसी दिन के नाम से जाना जाता है और उसी दिन के प्रदोष व्रत की महिमा होती है और उसकी पूजा विधि भी उसी दिन के अनुसार होती है। आज इस वीडियो में जानेंगे माघ महीने के शुक्ल पक्ष में प्रदोष का व्रत कब मनाया जाएगा और इस दिन कौन सा प्रदोष कहलाएगा। इस दिन प्रदोष काल का समय क्या रहेगा और इस प्रदोष में भगवान शिव को विशेष क्या अर्पित करना चाहिए और इसी के साथ धन प्राप्ति से जुड़ा एक महा उपाय जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और ऐसी जानकारी समय से पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ प्रदोष व्रत के दिन आपको मेरे चैनल पर प्रदोष व्रत की कथा भी सुनाई जाएगी। तो इस बार फरवरी 2025 में माघ शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत की त्रयोदशी तिथि 9 फरवरी रविवार को शाम 7:28 पर शुरू होगी और 10 फरवरी सोमवार को शाम 7 बजे समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी के साथ जिस दिन शाम को प्रदोष काल का मुहूर्त मिलता है, उसी दिन प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इसी कारण 10 फरवरी सोमवार को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा और यह प्रदोष सोम प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। और इस दिन प्रदोष काल का मुहूर्त रहेगा शाम को 5:20 से 6:52 तक। प्रदोष व्रत के दिन संध्या के समय में प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि प्रदोष का व्रत रखने वाले साधक को सुख समृद्धि तरक्की धन दौलत मिलती है। शिव पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और मनचाहा फल मिलता है। अविवाहितों का विवाह होता है और विवाहित लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतता है। और आप जानते हैं इत्र का एक ऐसा महा उपाय जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। इसे पुरुष या महिला कोई भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको अपनी कोई एक ही विश बोलनी है। आप प्रदोष के दिन से इस उपाय को शुरू करेंगे और पूरे 43 दिन तक लगातार करेंगे। आपको करना क्या है, आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है और आपको अपने घर के आसपास जो शिव मंदिर है वहां पे जाना है। आप जल घर से ही लेकर जाएंगे और उस जल में 5 बूंद गिन के गुलाब के इत्र की मिलानी है और उस जल से जितनी पतली धार हो सके उससे शिव जी का अभिषेक कराना है। अभिषेक करने के बाद 108 बार शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और अपनी जो भी इच्छा है शिव जी के सामने बोलेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे अपनी एक ही विश आपको बोलनी है और ऐसा 43 डेज 43 दिनों तक लगातार करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी कोई भी इच्छा हो पूरी हो जाएगी। प्रदोष का व्रत बहुत शक्तिशाली व्रत होता है। अब जानते हैं प्रदोष व्रत के दिन की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और फिर मंदिर को साफ करें, गंगा जल छिड़के और एक चौकी की स्थापना करें। पूजा के दिन आपको धूप दीप, चंदन, मौसमी फल और दूध से बनी मिठाई, जल का कलश, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी के पत्ते और माता पार्वती को चढ़ाने के लिए श्रृंगार की आवश्यकता होगी। इस दिन वैसे तो मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करना चाहिए और हो सके तो अगर आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर है तो सबसे अच्छा होगा कि आप उस मंदिर में जाके पूजा करें, क्योंकि हमारे घर की औरा और मंदिर की औरा अलग होती है। ऐसे में अगर हम मंदिर में जाके पूजा करते हैं तो हमारा पूजा ज्यादा फलित होता है, पर अगर ऐसा संभव ना हो तो आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं। और अगर आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो अगले दिन विसर्जन कर देना चाहिए। अगर संभव हो तो घर में एक शिवलिंग स्थापित करें और आपके पास शिवलिंग नहीं है तो मिट्टी से या बालू और रेत से आप शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा करने में सबसे पहले दीप जलाकर शिवलिंग का पंचामृत से, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिली हो, उसे स्नान कराएं और इसके बाद एक बार फिर से शुद्ध जल से स्नान कराकर शिवलिंग को सजाएं। शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाएं, त्रिपुंड बनाएं। शिवलिंग पर बेलपत्र,
पुष्प और चंदन अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके अलावा रुद्राष्टक, शिव पंचाक्षर स्तोत्र और शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। महामृत्युंजय मंत्र का इस दिन जाप करना अत्यंत शुभ फलदायी मानते हैं। इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़ें। भगवान शिव को फल मिठाई का भोग अर्पित करें। इस दिन भगवान शिव को सफेद मिठाई अवश्य अर्पित करें, अन्यथा आप सफेद मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं और उस भोग को प्रसाद के रूप में सभी लोगों में वितरित करें और सबसे अंत में आरती करें। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल फल, दूध यानी कि फलाहार करना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो आप सेंधा नमक से भोजन को एक समय ग्रहण कर सकते हैं। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इस दिन सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए और बेलपत्र, शमी के पत्र और आंकड़े के फूल भगवान शिव को जरूर से जरूर अर्पित करनी चाहिए और अपने मन को भगवान शिव के प्रति समर्पित करें। यह थी मेरी आज की वीडियो और इस दिन हमारे चैनल पर कथा भी सुनाई जाएगी। आप कथा भी जरूर सुनिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।